हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के 3 पॉइंट्स जो हर किसी को पता होना चाहिए, भले ही उनका उम्र कुछ भी हो, छोटे हों बड़े हों या फिर उनका प्रोफेशन कुछ भी हो। वो इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं या फिर हाउसवाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कंडक्टर और इंसुलेटर पे है और उसे समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो रेंज है, जोन है, उसमें फंसा हुआ है और वो मूव नहीं कर सकता है क्योंकि मूव करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो जब एक आदमी उसे हेल्प करने के लिए जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है क्योंकि वो बच्चा खुद ही एक कंडक्टर बना हुआ है। उसके बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। यहाँ पे आप देखिए, हमारे एक मौलाना जी हो सकते हैं, उन्होंने अपना समझ लगाया और बच्चे को एक डंडा दिया जो कि इंसुलेटर है। बच्चा वो डंडा पकड़ा और उसे खींच लिया गया। यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिए कि बच्चे के डायरेक्ट ऊपर केबल नहीं था, वो एक जोन में था, वो जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और बच्चे की जान सक्सेसफुली बच गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या इंपॉर्टेंस है। कंडक्टर वो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जिसके थ्रू जो हीट है वो पास करता है, और इंसुलेटर वो हुआ जो इन दोनों को रोकता है। किचन में फीमेल्स काम करती हैं और उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मेटालिक पार्ट है वो पूरा कंडक्टर है और यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए इंसुलेटर दिया जाता है, जिसके चलते हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है। सेम है प्रेशर कुकर के केस में। जब भी आप हैंडल देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल जो है जिसमें पानी बॉईल करते हैं, उसको देखिए, तो यहाँ पे भी जो हैंडल पार्ट है वो इंसुलेटर है और ये पूरा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ सकता है। यहाँ पे उसका चार्जिंग पॉइंट है, ये देखिए, ये पूरा मेटालिक पार्ट आपका कंडक्टर बन सकता है बाय मिस्टेक, और ये जो पार्ट है प्लास्टिक का वो इंसुलेटर है। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप ओवन में काम कर रहे हैं तो उसे आप इस तरह से काम कीजिएगा या फिर प्रॉपर ग्लव्स लगा के। तो इसका आंसर आपको पता ही है, हमें प्रॉपर ग्लव्स लगा के ओवन को ऑपरेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट से बचने के लिए बहुत तरह के माइक्रोवेव हैंड ग्लव्स रहते हैं जिसको आप यूज़ करें और अपने आप को या फिर अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट रखें। सेकंड, जो इंसुलेटर आपने देखा होगा किचन में, वो है मैट। जो आप नीचे देख रहे हैं वो सिर्फ किचन अच्छा दिखने के लिए नहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए भी दिया जाता है, सो दैट जो भी लोग काम कर रहे हैं खड़े होकर किचन में, वो डायरेक्टली जो ज़मीन है उसके कांटेक्ट में ना आए। और इससे ये होगा, जो करंट का फ़्लो है, जस्ट इन केस अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच करते हैं जो कि फॉल्टी है, तो उस समय भी जो मैट है आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। नेक्स्ट, कंडक्टर और इंसुलेटर का जो डिफरेंस है उसे हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक टेक्नीशियन काम कर रहा है पैनल पे और उसने ग्लव्स नहीं लगा के रखे हैं। तो ये सेफ़ तरीका है काम करने का, या फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इन टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं पर उन्होंने प्रॉपर पीपीज़ लगाया है। तो आंसर आपको बहुत क्लियरली पता है और आप प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। जब भी आप इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम करें तो जो प्रॉपर पीपीज़ हैं, एटलीस्ट हैंड ग्लव्स, उसको ज़रूर यूज़ करें। मैट का जो इंपॉर्टेंस है हमने किचन में देखा था, सेम इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में मैट होना बहुत कंपलसरी है। वो एलटी मैट हो सकता है, एसटी मैट हो सकता है, पर उसे आप कंपलसरी लगाएं सो दैट जब भी आप पैनल पे काम कर रहे हैं एक एडिशनल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, सो दैट जस्ट इन केस गलती से भी अगर आपका कोई एक बॉडी पार्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई के टच में आता है तो वो मैट आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है मैकेनिकल टेक्नीशियन पे। जब भी वो वेल्डिंग का काम करें तो प्रॉपर ग्लव्स लगाएं सो दैट उनका जो हैंड है वो इलेक्ट्रिकल और हीट से प्रोटेक्टेड रहे। इवन जब आप गैस कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉपर पीपीज़ है उसको यूज़ किया गया है। गैस कटिंग हो या फिर कोई भी हॉट जॉब हो जिसमें स्पार्क निकल रहा हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग हो रहा है। तो ये पहला केस था। उसके बाद सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है इस वीडियो का, जो भी प्लग सॉकेट है या फिर इवन चार्जर हमें अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। और हम जनरली क्या गलती करते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो भी चार्जर है वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ऑन कंडीशन में, और इसका जो ये पॉइंट है जहाँ से मोबाइल या फिर लैपटॉप चार्ज होता है वहाँ पे डीसी वोल्टेज रहता है, जो कि छूने में आपको पता नहीं चलेगा, पर जब भी उसका वोल्टेज आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके चलते बच्चे अगर इसे मुंह में ले लिए तो इवन डेथ हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये न्यूज़ में आया था, कर्नाटका का एक कारवार प्लेस है जहाँ पे 8 महीने की बच्ची का सिर्फ डेथ इसलिए हुआ था क्योंकि वो मोबाइल चार्जर के टच में आई थी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने बच्चों को प्लीज़ सेफ़ रखें। आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप फ्रिज को ओपन करने जा रहे हैं, इवन वॉशिंग मशीन या फिर लैपटॉप को टच कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो उसका दो रीज़न हो सकता है। पहला ये है कि जो फेस केबल है वो किसी भी कारण से स्किन आउट हो गया है, छिल गया है और बॉडी को टच कर रहा है, जिसके चलते आपको एक झटका इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो इसके लिए आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली ग्राउंडेड होना चाहिए, दैट इज़ ग्राउंड केबल कनेक्ट होना चाहिए। अब ग्राउंड केबल किस तरह से आपको प्रोटेक्ट रहता है उस पर एक सेपरेट वीडियो है, डिटेल में आप समझ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकंड केस है कि जो आपका सिस्टम है उस पर एक लीकेज करंट बैठ रहा है। अब लीकेज करंट को बैठने के लिए भी आपको ग्राउंड केबल होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, हमने 3 पॉइंट कवर किया और ये जो फ़ोटो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आप प्रॉब्लम में आते हैं तो इस हेल्प से आप जो उस पर्सन को बेसिक फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।